हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेंगे टोटल 50 प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत का सबसे बड़ा न्यायिक संस्था है। इसके द्वारा दिया गया फैसला पूरे देश में लागू होता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला अंतिम रूप से होता है। ठीक है। इनके न्यायाधीशों की जो सेवा करने की उम्र होती है अधिकतम 65 वर्ष होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय से निचले स्तर पे होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो होता है वो राज्य स्तरीय होता है। उच्च न्यायालय में लिया गया फैसला को फिर से सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला दे दिया गया वो अंतिम रूप से होगा। ठीक है। तो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की सेवा करने की उम्र होती है वो 62 वर्ष होती है और सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष होती है। तो विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु षड्यंत्र कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा तारापुर परमाणु षड्यंत्र। अब इसकी स्थापना होती है आपका 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और आपको पता है कि 1969 में इसरो की भी स्थापना हुई थी। ठीक है। तारापुर परमाणु षड्यंत्र जो है महाराष्ट्र राज्य में है और पालघर जिले में है। ठीक है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो अशोक के जितने भी शिलालेख मिलते हैं लिपि है ब्राह्मी लिपि। विकल्प नंबर बी सही जवाब यहाँ पे होगा। आपके चौथे प्रश्न में पूछ रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, यहाँ पर स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो तमिलनाडु में है। ठीक है। विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। आपके 5 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला। दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है। ये पूछ सकता है एग्जाम में। ये पूछ रहा है कि किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला। तो सही जवाब हो जाएगा खबर लहरिया को। खबर लहरिया जो समाचार पत्र है इसको मिला है। विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा। अब आपके अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है। तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक ने। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आपके अगले प्रश्न में पूछ रहा है जो 7 नंबर है कि 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा मराठी भाषा के लेखक है। आपके अगले प्रश्न में पूछ रहा है जो 8 नंबर है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था। तो सही जवाब हो जाएगा संघ मित्र को भेजा था। संघ मित्र को भेजा था। विकल्प नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके 9वें प्रश्न में पूछ रहा है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कीजिएगा इस नाम को। नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है जो 10 नंबर है कि मगध यहाँ पे होगा दोस्तों का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। विकल्प नंबर बी सही जवाब यहाँ पे होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। सही जवाब हो जाएगा 18 कुल संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही खट्टा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से अम्ल जो होता है ना, स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस को ये लाल बना देता है, उसको कहा जाता है अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जो 18 नंबर है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। सही जवाब हो जाएगा विरंजक चूड़। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए
19 नंबर प्रश्न है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। ताम्र और अर्थात तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं तो सोल्डर। जो हमारा सोल्डर होता है ना, जो मोबाइल का सोल्डिंग किया जाता है वायर का, तो सीसा और टीन का मिल बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है जब लोहे पर भाप की अभिक्रिया कराई जाएगी तो। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका 22 नंबर प्रश्न है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 8। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो फोटोन को और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फोटोन को और विभाजित नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि नाभिक में 3 कण होते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो फोटोन होता है इससे भी छोटा होता है, तो इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। हेनरी बैक्यूरेल ने। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। फैराडे ने की थी। नेक्स्ट है किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? नेक्स्ट है यहाँ पे आवारा तत्व की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? सही जवाब एडविन हबल। एडविन हबल ने बताया था कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तार कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है कि रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो सही जवाब हो जाएगा 1 घंटे में 15 डिग्री। और आप जानते हो कि कोई एक चक्कर पूरा कर लेता है तो 360 डिग्री हो जाता है। तो आप जानते हो कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने धुरी पे घूम जाती है 360। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 360 में आप 24 से भाग कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? तो दोस्तों 1/6। ठीक है, 1/6। ये जैसे पृथ्वी पे कोई वस्तु का भार है 10 kg, तो वहीं चंद्रमा पे भार हो जाता है वो 60 kg। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो सूर्य के कारण। सूर्य के कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सही जवाब हो जाएगा बुध। बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। और वहीं खारे पानी का पूछ दे तो कैस्पियन सागर होता है। ठीक है, लेकिन मीठे जल का झील सुपीरियर, और सबसे बड़ा झील पूछ दे खारे पानी वाला जो है कैस्पियन सागर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किसने अर्थात किस व्यक्ति ने अपने पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो सही जवाब हो जाएगा जोख अलर्थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका 36 नंबर प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता अबी अहमद अली का संबंध किस देश से है? तो आपका इथोपिया से है। इथोपिया से। विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 किसने जीती? तो सही जवाब हो जाएगा हम्पी कोनेरू। ठीक है, हम्पी कोनेरू। विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो किसी देश का जो आर्थिक विकास होता है किस पर निर्भर है? तो सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार के आकार पर, पूंजी निर्माण पर। सभी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आपके 42 नंबर प्रश्न है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल होता है। नेक्स्ट है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था आपको हिरोशिमा पर, ये जापान का शहर है। फिर दूसरी बार फेंका गया था नागासाकी पे। तो अभी दो बार ही परमाणु बम फेंके गए हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर, दोनों ये जापान के शहर है, ठीक है। हिरोशिमा पे फेंका गया था आपको 6 अगस्त 1945 में और नागासाकी पे फेंका गया था 9 अगस्त 1945 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे यहाँ पे हो जाएंगे, सम्मानपूर्वक बोलेंगे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ध्वनि से, ध्वनि से डेसिबल शब्द संबंधित है। नेक्स्ट है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 वर्षों का होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे टोटल 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। जितने भी क्वेश्चंस थे सभी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आने वाले थे, ठीक है। तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।